अगर किसी को रोकना है ना तो अपनी एक्स बीवी को रोको, अपनी माँ को रोको। काव्या! तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरे परिवार वालों को बाहर वालों के साथ स्पेस शेयर करने की आदत नहीं है, फिर भी उन्होंने तुम्हारी जिद मानी। लेकिन तुम्हारी मेड भी तुम्हारी तरह ही है, इसे किसी के साथ एडजस्ट करना ही नहीं। इसे इस घर में तुम लेके आई हो तो इसके बिहेवियर की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। तुम इसे सैलरी दे रही हो, लेकिन इसे बर्दाश्त मेरे बापू जी को 24 घंटे करना पड़ता है। एंड यू नो व्हाट, टू बी ऑनेस्ट, गलती ना गीता की है, ना बा की है और ना ही अनुपमा की, गलती तुम्हारी है। ठीक है भी, तुम्हारी पूरी फैमिली तो मेरे अगेंस्ट है ही, अब तुम भी मेरे अगेंस्ट हो जाओ। मुझे पता है ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरा मायका नहीं है ना, इसीलिए। सब जानते हैं कि मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, इसीलिए जो जैसा चाहे वैसा बात करता है मेरे साथ। मैं इजी टारगेट हूँ ना, सब मेरे पीछे पड़ जाते हैं। अरे अगर मेरी मेड से कोई गलती भी हुई थी तो बा उसे माफ कर सकती थी ना, मगर नहीं, किसी ने उसे माफ नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो मेरी मेड थी। गीता, तुम अंदर जाओ। काव्या, इस तरह से बाहर वालों के सामने घर के झगड़े करना अच्छी बात है क्या? उसे लगेगा कि तुम बापूजी की इज्जत नहीं करती हो, इसलिए वो भी नहीं कर रही है। और एक्चुअली यही हो रहा है। मैंने गीता को कभी झगड़ा करने के लिए नहीं कहा है। गीता वो नहीं करेगी जो तुम कहती हो, गीता वही करेगी जो तुम करती हो। तुम अगर सबसे लड़ोगी तो वो भी वही करेगी। वो अच्छी तरह से जानती है कि तुम उसे यहाँ लाई हो, तुम उसकी पगार दे रही हो, तो वो सिर्फ तुम्हारी बातें सुनती है, किसी और की सुनती नहीं है। अब ये मत समझना कि किसी को भी इस बात से जरा भी दिक्कत है, जरा भी नहीं है। पर अगर कोई हमारे घर में रह रहा है, हमारे साथ रह रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी। हम ले नहीं सकते, तुम लेने के लिए तैयार नहीं हो, तो काम कैसे चलेगा? और गीता ने आज जिस तरह से बात की ना, अगर वो ऐसा दोबारा करेगी तो बात तो क्या, मैं उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दूंगी। तुम मेरी मेड को घर से बाहर निकालोगी? जो भी मेरे बा और बापूजी से बदतमीजी करेगा उसे मैं हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दूंगी, फिर चाहे वो काम करने वाली हो या मालकिन। पर बात यहाँ तक पहुँचनी नहीं चाहिए काव्या। तुम उसे इस घर में लाई हो तो तुम ही उसे समझाओगी ना कि इस घर में सबके साथ इज्जत से रहे, तमीज से रहे, और घर की बातें घर में ही रखे, बाहर ना लेकर जाए। घर की बातें घर के अंदर कैसे रखनी चाहिए ये मुझे किसी बाहर वाली से सीखने की जरूरत नहीं है। अगर इस घर में कोई बाहर वाली है ना तो वो तुम हो, तुम जो सुबह सुबह मेरे और मेरे पति के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। You know what, अनुपमा? You're a lying, pathetic, scheming, cunning woman. अब अगर यही सब जरा हिंदी में कहोगी ना तो कम से कम मेरी समझ में तो आए कि तुम क्या कह रही हो। Oh God! जरा समय मिले तो ठंडे दिमाग से सोचो कि तुमने अभी किस किस के साथ क्या क्या बदतमीजी की। बा से, बापूजी से, बच्चों से, इनमें से कोई भी अगर पलट कर तुम्हें जवाब देता तो तुम क्या करती? पर ये सब चुप रहे। इन्होंने जो किया ना उससे परिवार बनता है, और तुम जो कर रही हो उससे परिवार टूटता है। तुम इस घर की बहू हो, जिद में आके इस परिवार को मत तोड़ो काव्या। बस छोटी सी बात है, गीता को समझा दो, बात खत्म। गीता जैसी है वैसे ही रहेगी, जिसे जो करना है वो कर ले। काव्या, अगर तुम्हारे बच्चों को उससे प्रॉब्लम है ना तो उनसे कहो कि हैंडल करना सीखे। काव्या, अगर बा को उससे प्रॉब्लम है तो बा को कहो कि उसे बर्दाश्त करना होगा, और अगर बापूजी को उससे प्रॉब्लम है तो बापूजी से कहो कि चुप रहें। काव्या, मिस्टर शाह, ये घर अगर आपका और आपकी पत्नी का है तो मेरा भी है। मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की पर यह नहीं समझी। इसकी जिद इस परिवार को बहुत महंगी पड़ेगी। इसलिए मेरी भी अब एक जिद है
मैं इस बात को और नहीं बढ़ने दे सकती। बा और बापूजी के सम्मान को चोट नहीं पहुंचने दे सकती। इसलिए मैंने फैसला किया है कि गीता अब मेरे घर में नहीं रहेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बा और बापूजी के बारे में ऐसी बातें करने की? परिवार को परिवार रहने दो काव्या, तमाशा मत बनाओ। वी तुम कुछ कहो ना, से समथिंग। ओके, आई विल। अगर तुमसे अपनी मेड हैंडल नहीं हो पा रही है तो तुम्हें उसे इस घर में रखने का कोई हक नहीं है। राइट, इस घर में एक मुझे ही बोलने का हक नहीं है, बाकी सबको हक है। बात सिर्फ मेड को हटाने की हो रही है काव्या, इसमें हक बीच में कहां से आ गया? हाँ हाँ, जिस घर में बहुएं ही नौकरानी बनके रहती हो वहां पे नौकरानी की जरूरत ही क्या है? अनुपमा तो नौकरानी थी ही, किंजल भी आधी नौकरानी बन चुकी है और अब सब चाहते हैं कि मैं भी नौकरानी बन के रहूं। हाँ, सब यही चाहते हैं। अगर एक मर्द अपने लिए घर के लिए सब्जी लेके आता है, आटा पिसा के आता है या अलमारी साफ करता है तो वो क्या घर का नौकर हो जाता है? और अगर ऐसा नहीं है तो तुम अपने पति के लिए चाय बनाने से, खाना बनाने से नौकरानी हो जाओगी क्या? अगर तुम्हें यही लगता है तो यही सही, क्योंकि अब यही होगा। तुम मेरे लिए आज से खाना बनाओगी, नाश्ता बनाओगी, चाय बनाओगी, क्योंकि अगर किंजल तुम्हारी बॉस होते हुए घर के ये सारे काम कर सकती है तो तुम उसकी जूनियर एम्प्लॉय होकर क्यों नहीं कर सकती? इसलिए मेरी प्यारी वाइफ, माय लाइफ, अब ये सारे काम तुम ही करोगी। और तुम्हारी मेड को सिर्फ अनुपमा ही नहीं, मैं भी उसे इस घर से हटाना चाहता हूं। एंड एटलीस्ट जब तक झिलमिल नहीं आती तब तक तुम, मेरी प्यारी वाइफ, मेरे सारे काम करोगी। क्या गीता को निकालो लगा रखा है? मैं खुद ये घर छोड़कर जा रही हूँ। 100 जॉब ऑफर है मुझे और 4 वेबसाइट पे सीवी डाला हुआ है। गीता बाई छे, पढ़ाई पाई छे। चलो काव्या मैडम, मेरी इस महीने की सैलरी दे दो फटाफट। क्या? 1 महीने की सैलरी? काम तो तुमने सिर्फ 1 दिन का किया है। हाँ तो बिना नोटिस के निकाल रही हो ना, तो 1 महीने की सैलरी तो लगेगी। 2 सैंडविच, 1 चाय बनाने के लिए तुम्हें पूरे महीने की सैलरी चाहिए? हाँ, इन लोगों से कह रही थी कि नौकर रखने की औकात नहीं है। असल में तो मेड रखने की औकात आपकी नहीं है। तू मुझे मेरी औकात बताएगी? अरे मैं तुझ पे, तेरे यूनियन पे केस कर दूंगी, बर्बाद हो जाएगी तू। अरे आंटी जी, ये कैसी बहू रख रखी है आपने? अरे इनसे लाख गुना अच्छी तो अनुपमा मैडम है। मैंने उनसे झगड़ा किया, फिर भी उन्होंने मुझे समझाया, मेरी बेइज्जती नहीं की, मेरे काम की इज्जत की। अपने साथ, किंजल मैडम के साथ, आपके साथ मेरा नाम लिया। इतनी अच्छी औरत है अनुपमा मैडम। और एक आप हो कि जब देखो तब चे चे चे, वी वी वी, पू पू पू। वी क्या मैं ऐसा करती हूँ? देखो ये क्या बोल रही है। वी से समथिंग। वी बोलो, क्या मैं ऐसा करती हूँ? अरे देखो देखो, अभी भी वही कर रही है। अब तू मुझसे अपनी सैलरी निकलवा के दिखा। जिसकी गुणगान कर रही है ना, जा उसी से पैसे ले अब। अरे आप तो बहुत बड़ी फुकरी निकली मैडम। Just shut up! आपका शट अप आपको वापस। सेम टू यू, बैक टू यू, नो रिटर्न्स, थैंक यू। इनफ! गीता, तुम 1 मिनट रुको। ये लो तुम्हारी 1 महीने की सैलरी, और आज ही निकल जाओ।